Hello guys, so welcome to the channel. Today we are going to do was Sparsh Bhag 2 last chapter Kartos. It is एकांकी. एकांकी का अर्थ होता है नाटक. ठीक है, तो इसके पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार. ठीक है, अवधि यानी टाइम लिमिट 5 मिनट है. ज़माना मतलब कौन सा साल में, सन 1799. समय है रात्रि का और स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा. ठीक है, इसमें दो अंग्रेज बात कर रहे हैं और कोई एक आता है, एक जाबाज लड़का आता है. ठीक है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है. लेफ्टिनेंट हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए. सिपाही भी तंग आ गए हैं. ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथी नहीं आता, हाथी नहीं लगता. तो भी ये जो है वो वजीर अली को ढूंढने के लिए इधर खेमे डालने. खेमे मतलब इधर उन्होंने का टेंट और बस कुछ उन्होंने इधर रखा है. ठीक है, वो यह जंगल में ढूंढ रहे हैं. ओके, और फिर बोल रहे हैं कि ये वजीर अली आदमी है या भूत. ठीक है, इट इज़ ईजी फॉर इट्स ईजी एक्सप्लेनेशन. ठीक है, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं. अंग्रेज़ों के खिलाफ और उसके दिल में किस कदर नफरत है. कोई 5 महीने हुकूमत ही की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गए. कर्नल कालिंज ये शहादत अली कौन है? आसिफ अब्दुल्ला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन. असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी. वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी. शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद. अब वो भी मज़े करता है और हम भी. ठीक है, तो अभी है ना कर्नल बोलते हैं कि जो वजीर अली का सुन के रॉबिन हुड क्या एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें ना सबको खाना देते हैं और ऐसा सब कुछ मदद करते हैं. ठीक है, तो फिर जो ये वजीर अली है वो जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों उसके प्रति उनको बहुत ही नफरत है. तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि क्यों नफरत है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो बहुत ही देश प्रेमी था. और दूसरा उनका तख्त, पहले वो देखो 5 महीने तक उन्होंने हुकूमत की, लेकिन 5 महीने अवध में जो अंग्रेज है वो आकर अपना रूल नहीं जमा पाए. ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट पूछता है कि शहादत अली कौन है. तो शहादत अली और आसिफ अब्दुल्ला भाई है. ठीक है, और आसिफ अब्दुल्ला के बेटे हैं वजीर अली. तो क्या है कि जब आसिफ उद्दौला के वहाँ कोई बेटे होने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब अपनी बहन के यहाँ पुत्र हुआ तो उन्होंने ऐसे सब कुछ लिखा नहीं है, लेकिन डीप में पता चलेगा आपको, याद रहेगा. तो गोद ले लिया. ठीक है, आसिफ उद्दौला ने. तो उनकी जो सारी जायदाद और वो सब कुछ जो शहादत अली को मिलने वाला था अभी वो वजीर अली को मिलेगा. ठीक है, इसलिए वो दोनों अपने इससे दुश्मन बन गए. ठीक है, फिर शहादत अली कर्नल के क्या थे, दोस्त थे, और उन्होंने अपनी आधी जायदाद, दौलत और 10 लाख रुपए भी कर्नल को दे दिए थे. ठीक है, उनको ऐश आराम की जिंदगी पसंद थी. ठीक है, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है. अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने, और ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमशुद्दौला ने. कौन शमशुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है. इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है. जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे, और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वो लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी.
वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि वजीर अली, टीपू सुल्तान और शमशुद्दौला, वो तीनों ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने में आमंत्रण किया। तो क्या होगा कि ब्रिटिश जो अंग्रेज है वो चले जाएंगे। ठीक है, अगर वो जीत गए तब। तो उस समय क्या थी, एक कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में एक लहर उठी थी। सभी लोग उसके खिलाफ ही थे। अगर सब लोग अगर जीत गए तो प्लासी और बक्सर के कारनामा भी पीछे रह जाएंगे और जो लॉर्ड क्लाइव ने सब कुछ पाया है वो लॉर्ड वेल्सली में सब कुछ वो लोग जाने देंगे। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि वजीर अली एक बहुत ही उनकी आज़ादी बहुत खतरनाक है। ठीक है, वो भले थोड़े लोगों के साथ, चंद जाबाजों के साथ है, लेकिन वो चंद जाबाज भी दमखम, मतलब सब कुछ हिला सकते हैं। ठीक है, सुना है वजीर अली वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने की शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट पूछ रहा था वो कैसे बहुत बहुत बहादुर आदमी है और जाति के तौर में भी। तो कर्नल ने बोला हाँ, उन्होंने एक वकील का कत्ल कर दिया था। ऐसा क्यों किया था कि एक बार वजीर अली को है ना अपने जो पद से हटा दिया था और बनारस पहुंचा दिया था। फिर उधर से उन 3 लाख रुपए हर साल उनको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर कलकत्ता में उनकी तलब यानी बदली कर दी। ठीक है, तो फिर वो उसके लिए वो पूछने के लिए वो वकील के पास गया, लेकिन वकील ने कुछ परवाह नहीं की। तो एक तो और उल्टा क्या किया, भला बुरा बोल दिया। तो एक तो क्या था कि उनके मन में, वजीर अली के मन में गुस्सा था ही, कूट कूट कर भरी थी नफरत, राइट, और अंग्रेजों के खिलाफ। और एक वकील ने ऐसा किया तो उसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, इसलिए उसे मार दिया और भाग गया अपने झांसी सी इशारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मराना ने उन लोगों के अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। फिर क्या भाग लिया? तो वो भाग गया। ठीक है, वो कहाँ गया? आजमगढ़। और उधर के जो हुक्मरान, मतलब उधर के जो राजा थे, उन्होंने उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा के लिए उनको घाघरा भेज दिया। ठीक है, और घाघरा किधर है? दिट इज वन ऑफ दी गंगा नदी, राइट, उसमें से एक है ना। और अभी क्या है, वो इधर जंगलों में भटक रहा है। ठीक है, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरफ नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले में का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौजें और नवाब शहादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। ओके, तो अभी क्या हुआ कि उन लोगों का प्लान क्या था, ऐसा पूछा लेफ्टिनेंट ने। तो उसे क्या जाना था? नेपाल जाना था, अफगानी के हमले का इंतजार कर रहा था। उसे क्या, शहादत अली से अपना तख्त वापिस लेना था, जिस कारण वो हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाल दे।
तो लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो मुमकिन है, देख पहुंच भी गया हूँ। लेकिन कर्नल कहते हैं कि नहीं, जो नवाब शहादत अली है और इन लोगों का फौज है, वो जिन प्रकार उन्होंने मालूम है तो वो इधर ही हो गया। ठीक है, फिर एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। ठीक है, कर्नल उठकर बोलते हैं, क्या हुआ है? गोरा, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करते चला जा रहा। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की के बाहर देखने में मशरूफ था, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तेजी से इसी तरफ आ रहा है। तापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार सी, गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप रज़े दिल कह दे। सवार, दीवार हम गोश दारद। तन्हाई। तो अभी क्या हुआ, एक सिपाही है, उन्होंने बोला कि जो गर्द उठ रही, मतलब आप देखोगे काफी बार पिक्चर में या मूवी में होता है कि कोई आ रहा होने से पूरा काफिला, यानी क्या होता है, झुंड, वो अगर आ रहा है तो कैसे ऐसे धूल उड़ती है दिख रही है। तो फिर कहता है कि कर्नल कहता है कि हाँ ठीक है। तो फिर लेफ्टिनेंट उधर जाके देखता है, बाहर तो ऐसा लगता है कि पूरी फौज आ रही है, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी था। तो कर्नल ने बोला हाँ एक ही है। फिर उन्होंने वापस सिपाही को बोला और कहा कि वो किस बाजू जा रहा है वो नज़र रखनी है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि सुबह की तो कोई बात ही नहीं है, राइट, वो अभी अभी थोड़े समय में ही पहुंच जाएगा। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ करीब आ गई और रुक गई। फिर वो जो सवार था उसने बोला कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा ने बोला बहुत खूब, और फिर वो अंदर जाकर उसने कहा कि सवार आपसे मिलना चाहते। तो कर्नल ने बोला कि हाँ ठीक है, भेज दो। तो लेफ्टिनेंट ने कहा कि अभी कोई वजीर अली का आदमी होगा जो उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हो। तो कर्नल ने बोला खामोश रहो, शांति रहो। ठीक है, तो सवार आया, उसने बोला तन्हाई तन्हाई, मतलब उन्हें कोई नहीं चाहिए, अकेले, सिर्फ अकेले में। तो कर्नल ने कहा कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है, सब लोग हमारे, आप राजे दिल मतलब कोई सोचे बिना ना। सवार ने बोला दीवार हमगोश दारत, मतलब हमें बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया, कर्नल ने उन दोनों को बाहर भेज दिया। ठीक है, सवार, अपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली की को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। तो अभी क्या हुआ, सवार ने बोला कि तो आप लोगों ने इधर क्यों खेमा डाला है? तो कर्नल ने कहा कि हमको कंपनी से हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। फिर सवार ने बोला कि इतना आसान भी नहीं है। तो कर्नल ने बोला कि क्यों ऐसा है कि वो एक सिपाही, जाबाज सिपाही है। तो फिर कर्नल पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने भी ये सुना है। ठीक है, सवार ने बोला कि मुझे थोड़े कारतूस चाहिए वजीर अली को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके जो थे कर्नल, उन्होंने 10 कारतूस दे दिए। 10 कारतूस यानी जो गोली के अंदर की जो होती है उसे हम कारतूस बोलते हैं। ओके, सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी झांझ बख्शी करता हूँ। ठीक है, लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल, एक जाबाज सिपाही।
तो अभी सवार आया, उसने बोला, सवार ने कहा शुक्रिया, तो कर्नल ने उसका नाम पूछा, तो क्या पूछा, सवार ने क्या बोला कि वजीर अली, और क्या बोला कि आपने मुझे कारतूस दिए, बाकी तो मैं आपको मार ही देता। ठीक है, फिर बाहर वो चला गया। तो लेफ्टिनेंट ने पूछा कौन था, तो कर्नल ने क्या कहा, एक जाबाज सिपाही। उनका भी मुंह बंद हो गया। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इधर एंड होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट में बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।